हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस मीटिंग में हम आपके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर पार्ट 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, इसकी कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसमें जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर है 18, इसमें कहा है विद द यूजुअल नोटेशन प्रूव दैट फॉर एनी कर्व, यानी सामान्य संकेतन से किसी वक्र के लिए सिद्ध कीजिए कि, यानी हमें जो प्रूव करना है वो है प्रूव दैट d2r अपॉन ds स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई अपॉन में r माइनस साइन फाई अपॉन रो। ओके, ये प्रूव करना है हमें। तो स्टूडेंट्स, इसे प्रूव करने के लिए, गुड इवनिंग भारती जी। तो स्टूडेंट्स, इसे प्रूव करने के लिए हम यूज में लेंगे कुछ जो नोटेशन हैं उनको। ओके, वी नो दैट हम जानते हैं कि dr अपॉन ds इक्वल टू cos फाई तथा d थीटा अपॉन ds इक्वल टू साइन फाई अपॉन r, या r को इधर ला सकते हैं आप देखेंगे d2r अपॉन ds स्क्वायर है तो इसका डिफरेंशियल करोगे अगेन, इसका अगर हम डिफरेंशियल करें, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू s, तो ये बन जाएगा d2r ओवर ds स्क्वायर इक्वल टू cos फाई का करेंगे तो माइनस साइन फाई आएगा, लेकिन s के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो फाई का करेंगे d फाई अपॉन ds बनेगा। ओके, d फाई अपॉन ds। अब आप इसे साइन फाई की फॉर्म में चेंज करना है तो इसको आप लिख सकते हो माइनस का साइन फाई, लेकिन साई इक्वल टू होता है थीटा प्लस फाई, तो यहां से फाई की वैल्यू निकालेंगे तो ये बनेगा साई माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा d अपॉन डी एस साई माइनस थीटा। ओके, माइनस साइन फाई, और इसको ये बन जाएगा डी साई अपॉन डी एस माइनस डी थीटा अपॉन डी एस। लेकिन डी साई अपॉन डी एस के बारे में बात करें तो डी साई, देखो डी एस अपॉन डी साई इक्वल टू होता है डी साई अपॉन डी एस इक्वल टू, सॉरी स्टूडेंट्स, डी एस अपॉन डी साई इक्वल टू होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर रो, तो आप यहाँ यूज में लेंगे तो ये बना माइनस साइन फाई डी साई अपॉन डी एस, तो ये उल्टा हो जाएगा, इसका 1 अपॉन रो लिख देंगे यहाँ, माइनस डी थीटा अपॉन डी एस जिसकी वैल्यू साइन फाई अपॉन आर है, साइन फाई अपॉन आर। ओके, अब इसका गुणा करें अगर हम तो ये बनेगा माइनस साइन फाई अपॉन रो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर फाई अपॉन आर। ओके स्टूडेंट्स, d2r अपॉन ds स्क्वायर इक्वल टू d2r अपॉन ds स्क्वायर इक्वल टू, इसको लिख सकते हो d2r अपॉन ds स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई अपॉन आर को पहले लिख देंगे और माइनस साइन फाई अपॉन आर को, साइन फाई अपॉन रो को लास्ट में लिख देंगे, तो ये ही हमसे प्रूव करवाया गया है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे इसमें एक और क्वेश्चन, और ये है अब क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे कहा गया है निम्न कॉर्डियाइड के ध्रुव से गुजरने वाली वक्रता जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल ऑफ द फॉलोइंग कॉर्डियाइड। तो आपको कॉर्डियाइड दिया है, कॉर्डियाइड r इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। इसमें कहा है कि कॉर्डियाइड के ध्रुव से गुजरने वाली वक्रता जीवा की लंबाई ज्ञात करो। तो आपको बता दें कि ध्रुव से गुजरने वाली वक्रता जीवा की जो लंबाई है उसके लिए एक फॉर्मूला है जिसको हम आपको पहले भी लिखा चुके हैं। ध्रुव से गुजरने वाली वक्रता जीवा की लंबाई 2 रो साइन फाई होती है। ओके,
चूंकि ध्रुव से गुजरने वाली वक्रता जीवा की लंबाई बराबर 2 रो साइन फाई, यहाँ इसको लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि ध्रुव से जाने वाली वक्रता जीवा की लंबाई बराबर 2 रो साइन फाई। ये हमने आपको फॉर्मूला लिखा दिया है लास्ट जो मीटिंग थी उसमें। अब देखेंगे आप इसमें, एक तो हमें रो की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, एक साइन फाई की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, ये दो वैल्यू निकालनी है। तो आपके पास में r इक्वल टू ए इंटू में 1 प्लस कॉस थीटा है वैल्यू, लेकिन आपको पता है रो इक्वल टू होता है आर डी आर अपॉन डी पी। तो या तो इसको पदिक रूप में बदल दो, और या फिर आप रो इक्वल टू साइन फाई की वैल्यू के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो। एक और फॉर्मूला होता है रो इक्वल टू, या आप इसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हो रो इक्वल टू आर साइन फाई, यहां से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, पहले फाई की वैल्यू निकालेंगे और उसके लिए इसका डिफरेंशियल कर रहे हैं, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो आर का करेंगे तो डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए, एक का जीरो हो जाएगा, कॉस का बनेगा माइनस साइन थीटा। ओके, लेकिन एक और बात बताएं आपको कि टेन फाई की जो वैल्यू होती है, टेन फाई इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर बनती है, टेन फाई इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर। तो यहां से देखेंगे आप कि अगर यहाँ डी आर अपॉन डी थीटा, देखो इसका उल्टा करें, इसका उल्टा करें तो ये बनेगा डी थीटा अपॉन डी आर इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन ए साइन थीटा। ओके, इसका व्युत्क्रम किया तो ये बन गया माइनस का 1 अपॉन ए साइन थीटा। अब इस वैल्यू को यहां रखें तब टेन फाई इक्वल टू, तो टेन फाई यहां हम अगर इसकी वैल्यू रखें तो ये बनेगा, देखिए आर तो है ही, लेकिन डी थीटा अपॉन डी आर की वैल्यू लिखोगे माइनस 1 अपॉन ए साइन थीटा, तो ये बन जाएगा यहाँ। ओके, टेन फाई इक्वल टू माइनस आर, आर की वैल्यू है अपने पास ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में ए साइन थीटा, यहाँ ए से ए कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू आपको पता ही है, ये बनती है टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन साइन थीटा को लिख सकते हो टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। इस सॉरी, कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का कॉस अपॉन साइन ये बनेगा कॉट थीटा बाई टू। और ये जो वैल्यू है वो है टेन फाई के इक्वल, टेन फाई इक्वल टू माइनस का कॉट थीटा बाई टू, यानी टेन फाई इक्वल टू माइनस, अब इसको देखिए कॉट नेगेटिव होता है, एक तो सेकंड में और एक होता है फोर्थ में, तो सेकंड के लिए लिख सकते हो आप इसको टेन फाई बाई टू प्लस थीटा बाई टू, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो फाई की वैल्यू निकल आएगी, इंप्लाइज फाई इक्वल टू पाई बाई टू प्लस थीटा बाई टू। ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ p की बात करें, क्योंकि p इक्वल टू होता है r साइन फाई, तो फाई की वैल्यू लिख सकते हो r साइन फाई, फाई की वैल्यू है ये पाई बाई टू प्लस थीटा बाई टू, साइन फाई की वैल्यू पाई बाई टू प्लस थीटा बाई टू, इसको आप लिख सकते हो r साइन 90 प्लस थीटा बनता है, ये कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू है ये थीटा बाई टू। और स्टूडेंट इसको भी आप लिख सकते हो 1 प्लस कॉस थीटा को, तो ये है टू साइन स्क्वायर, वो टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू बनता है ये। ओके, ये वैल्यू बनती है टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। तो आप देखेंगे यहाँ ये p की वैल्यू है, अगर p का वर्क करें तो p स्क्वायर इक्वल टू, और ये बनेगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, तो यहाँ से p स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर की जो वैल्यू है वो निकाल सकते हो आप r अपॉन टू ए, तो यहाँ से r अपॉन टू ए लिख दिया हमने, तो ये बना p स्क्वायर इक्वल टू आर क्यू अपॉन टू ए, तो यानी आर क्यू इक्वल टू टू ए पी स्क्वायर, ये वैल्यू बन जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने यहाँ क्या है, देखिए हमें टू रो साइन फाई निकालना है, तो अभी एक तो हमने साइन फाई की वैल्यू निकाली, साइन फाई की वैल्यू देखोगे तो साइन फाई की वैल्यू आएगी पी अपॉन आर, और पी की देखो पी की वैल्यू है ये आर कॉस थीटा बाई टू, तो यहाँ
हमें ये फाई की वैल्यू रखनी होगी, तो उसके लिए अभी और इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी हेल्प से रो निकालना चाह रहे हैं, रो जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। तो रो के लिए आप सॉल्व करेंगे इसे, रो के लिए इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू पी करें, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू पी, तो आर क्यू का करेंगे तो 3r² और आर का करेंगे dr/dp इक्वल टू ये 4 आगे 2 आगे आएगा तो 4a p बनेगा। लेकिन dr/dp निकालेंगे तो ये बन जाएगा 4ap/3r क्यू, 3r²। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपको बता दें, चूंकि रो इक्वल टू होता है आर डी आर अपॉन डी पी, तो रो इक्वल टू आर डी आर अपॉन डी पी होता है। इसमें हम डी आर अपॉन डी पी की वैल्यू रखेंगे, ये 4ap/3r²। इसके बाद इसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसको आप लिख सकते हो यानी अपने पास रो की जो वैल्यू है एम्प्लाइज रो इक्वल टू आर इंटू डी आर अपॉन डी पी, डी आर अपॉन डी पी की जो वैल्यू है 4ap/3r², 4ap/3r², तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बना 4ap/3r। ओके स्टूडेंट्स, ये तो हो गई रो की वैल्यू। लेकिन अभी आप अब ध्रुव से जाने वाली वक्रता जीवा की लंबाई बराबर 2 ρ sin φ, ये बनती है फॉर्मूला, बराबर में 2 रो की वैल्यू है ये 4ap, अभी जरूरत पड़ी तो p की वैल्यू रख देंगे यहाँ 4ap/3r इंटू में sin φ। आपको पता है फाई की जो वैल्यू है वो है π/2 प्लस θ/2। ओके, तो ये बन जाएगा यहाँ 8ap/3r इंटू में आएगा ये sin 90 प्लस थीटा, जो कि cos θ/2 होता है। आप यहाँ cos θ/2 की वैल्यू निकालेंगे, आप यहाँ से cos θ/2 की वैल्यू निकालोगे तो ये बनेगा, यहाँ रूट में वैल्यू आएगी r/2a बनेगा, उसका स्क्वायर रूट और लेना होगा। तो इसको लिखोगे आप 8ap/3r इंटू में आ रहा हूँ थोड़ी देर में, और इसको लिखोगे 7:30 भी बोलते हैं, इसको लिखोगे आप अंडर रूट में r/2a। ओके, cos θ/2 की वैल्यू रखिए। अगर आप चाहें तो p की वैल्यू और निकाल के रख सकते हो, यहाँ से p की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। तो p की वैल्यू फिर आपको स्क्वायर रूट लेना होगा r/2a, यानी इसको लिख सकते हो, अगर p की वैल्यू रखें यहाँ 8a/3r गुणा में रूट r/2a इंटू p, p की वैल्यू निकालोगे इस इक्वेशन से यहाँ से, तो ये बनेगा r⁵2 अपॉन रूट 2a, यानी r⁵2 अपॉन में रूट 2a। तो आप देखेंगे एक रूट r है और r⁵2 है, तो दोनों की हेल्प से ये बनेगा ऊपर r² से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आएगा ये 8ar अपॉन में बचेगा यहाँ 3 रहेगा, इंटू में आएगा 2a तो ये 2a बन जाएगा ना रूट से बाहर, 2 से 8 को 4 बार, 4/3 बना, और एक a से a कैंसिल हो गया तो 4/3 r ये बना। ओके स्टूडेंट्स, ये इसका सॉल्यूशन रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे एक और प्रॉब्लम।
चक्कर पड़ता नहीं, जो बस कह रहे तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखोगे आप इसमें एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें आप। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का ही।